भारतीय शेयर बाजारों ने अक्टूबर महीने की शुरुआत तेजी के साथ की है। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों मंगलवार 1 अक्टूबर को दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। इसके साथ ही शेयर बाजार में पिछले 8 दिनों से जारी गिरावट पर आज ब्रेक लग गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 715.69 अंक या 0.89% चढ़कर 80,983.31 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 225.20 अंक यानी 0.92% की बढ़त के साथ 24,836.30 के स्तर पर पहुंच गया। शेयर बाजार में आज की तेजी को सबसे बड़ा आरबीआई के फैसले से मिला। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में मंगलवार को लगातार दूसरे बार रेपो रेट को 5.5% पर बरकरार रखने का फैसला किया। हालांकि कमेटी ने अपनी पॉलिसी का रुख न्यूट्रल बनाए रखा और आगे दरों में कटौती का संकेत दिया है। साथ ही आरबीआई ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया, जिससे निवेशकों को भरोसा बढ़ा है। आरबीआई के फैसलों के बाद बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल इंडेक्स 1% से अधिक उछलकर बंद हुए। वहीं निफ्टी मीडिया इंडेक्स 4% की छलांग लगाकर आज टॉप गेनर्स रहा। फार्मा इंडेक्स में 1.3% की बढ़त रही। वहीं रियलिटी, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, मेटल, एनर्जी और इंफ्रा इंडेक्स भी 1% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुए। हालांकि दूसरी ओर निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में गिरावट भी देखने को मिली। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 1 अक्टूबर को बढ़कर 455.57 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी मंगलवार 30 सितंबर को 451.44 लाख करोड़ रुपए पर रहा था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 4.13 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है, या दूसरे शब्दों में कहें तो निवेशकों की संपत्ति में करीब 4.13 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। बीएसई सेंसेक्स के 30 में से 2 शेयर आज हरे निशान में यानी बढ़त के साथ बंद हुए। इसमें टाटा मोटर्स के शेयरों में 5.54% की सबसे अधिक तेजी रही। इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, ट्रेंड, सन फार्मा और एक्सिस बैंक के शेयर 2.43% से लेकर 3.45% की बढ़त के साथ बंद हुए। वहीं सेंसेक्स के बाकी 18 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसमें भी बजाज फाइनेंस का शेयर 1.10% की गिरावट के साथ टॉप लूजर्स रहा। वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, टाटा स्टील और एशियन पेंट्स के शेयरों में 0.62% से लेकर 0.97% तक की गिरावट रही। 3 अक्टूबर को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेपी सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट वत्सल बुआ का कहना है कि आरबीआई के पॉलिसी ऐलानों और ऑटो बिक्री के आंकड़ों के बाद निफ्टी बुधवार के सत्रों में एक मजबूत बढ़त के साथ बंद हुआ और अपने 100 डे ईएमए 24,750 से ऊपर के स्तर पर पहुंच गया। ये लेवल पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। निफ्टी ने 1 सितंबर के निचले स्तर को 18 सितंबर के 25,453 पर स्थित हाई के बीच के फाइबोनाची चाल को 61% हिस्सा भी वापस हासिल कर लिया। डेरिवेटिव आंकड़ों पर नजर डालें तो 24,700 से 24,800 पर भारी पुट राइटिंग एक हाई बेस का संकेत है, जिसमें अधिकतम ओपन इंटरेस्ट 25,000 पर है। कुल मिलाकर बाजार का रुझान पॉजिटिव है। निफ्टी के लिए 24,700 पर सपोर्ट और 25,000 से 25,100 पर रेजिस्टेंस है। जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट आनंद जेम्स का कहना है कि निफ्टी आज दिन के निचले स्तर के पास बंद हुआ है, लेकिन ऑसिलेटर आगे की तेजी के लिए पॉजिटिव बने हुए हैं। निफ्टी के लिए ऊपरी टारगेट 24,970 और 24,050 पर दिख रहा है, जबकि इसके लिए तत्काल रेजिस्टेंस 24,720 और 24,800 पर दिख रहा है। वहीं नीचे की तरफ 24,500 और 24,336 पर सपोर्ट है।